Hello everyone. So now we will continue our chapter, that is experiments with water. Till now what we have learnt is a thing will float or sink that depends upon the amount of water that is displaced by it. That is, अगर amount of water displaced उस body ने किया है वो ज़्यादा है as compared to its weight, then it will float. And if the water displaced by the body is less than its weight, then it will sink. This was the example for an iron nail and a boat. That is कि बोट जो पानी डिस्प्लेस करती है वो ज़्यादा करती है इसलिए वो फ्लोट करती है, और आयरन नेल जो है वो अपने वज़न से कम पानी डिस्प्लेस कर पाता है इसलिए वो सिंक कर जाता है. नाउ वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस इज डू दिस एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड आउट. ठीक है, दिस इज डू दिस एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड आउट. टू डू दिस एक्सपेरिमेंट दैट इज हमें कुछ एक्टिविटी करने के लिए कहा गया है, विच इज़ गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज ओवर हेयर. मार्क टिक फॉर द थिंग्स दैट फ्लोट एंड क्रॉस फॉर द थिंग दैट सिंक. तो हमें टिक कर क्रॉस करना है फॉर द थिंग्स दैट विल फ्लोट और सिंक. ठीक है, टिक करना अगर फ्लोट करेगा, क्रॉस करना अगर सिंक करेगा. पहले कॉलम में आपने अपना गेस वर्क करना है कि हमें क्या लगता है सिंक होगा या फ्लोट, और उसके बाद उसको करके देखना है कि वेदर इट विल एक्चुअली व्हाट विल हैपन, राइट. सो फर्स्ट वन इज आपका पहला दिया है, दैट इज़ एम्प्टी बाउल. एम्प्टी बाउल कटोरी, कोई खाली कटोरी अगर आप लो तो हम क्या कहते हैं कि क्या वो सिंक करेगी या फ्लोट. सो हम कहते हैं कि दैट इट विल फ्लोट, राइट. एंड जब हम उसको पानी में डाल के देखेंगे देन वी विल ऑब्जर्व दैट इट एक्चुअली फ्लोट्स, राइट. देन उसके बाद उसी का इन्होंने दे रखा है दैट आफ्टर पुटिंग 6 to 7 पेबल्स 1 by 1, अगर हम उसमें पेबल्स मतलब छोटे छोटे पत्थर उस कटोरी में डाल दे तो क्या होगा. तो हम कैसे करते हैं कि पत्थर डाल देंगे तो वज़न बढ़ जाएगा इसलिए शायद वो सिंक कर जाएगी. बट व्हाट वी विल एक्चुअली ऑब्जर्व इज दैट इट विल फ्लोट. एंड नाउ हेयर द आंसर कम्स कि वो फ्लोट क्यों करती है, बिकॉज उसका वेट तो बड़ा है. बट आपने जब पत्थर धीरे धीरे आप उसमें डालोगे तो क्या होगा, उसके पानी की डिस्प्लेसमेंट भी तो थोड़ी सी जो कटोरी ने अपनी जगह ले रखी हुई है वो वैसे के वैसे रहेगा इसलिए वो वहाँ पे फ्लोट करेगा. ये अगर आप ऑब्जर्व करना चाहो तो आप कभी देखना, जब मम्मा सुबह सुबह आपको गर्म दूध देती है तो आप बोलते ठंडा करके दो. अगर आप उसको इमीडिएटली ठंडा करने के लिए बकेट में डालोगे तो भरा हुआ गिलास है वो डूबता नहीं है. ठीक है, वो पानी बाल्टी में तैर जाता है बिकॉज द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय दैट ग्लास इज मोर देन इट्स वेट. सिमिलरली आपको ये आयरन नेल नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट्स हैं आपको खुद करके देखने हैं एंड ऑब्जर्व दिस बाय योरसेल्फ. आई विल नॉट गिव द आंसर जस्ट बिकॉज ये आप करोगे तभी आप इसको समझ पाओगे कि एक्चुअल में ये कैसे हो रहा है और क्या चीज़. जो चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है उसको छोड़ देना. ठीक है, नेक्स्ट इज इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, फाइंड आउट फ्रॉम द अदर ग्रुप विच थिंग्स फ्लोटेड एंड विच सैंक इन द वाटर. तो जो ग्रुप्स में एक्सपेरिमेंट किया गया है, बिकॉज अब आप लोग घर पे हैं तो एक्सपेरिमेंट जो है क्या उसमें रिजल्ट रहे तो हम उसको लिखेंगे. द आयरन नेल जो था मतलब कि जो कील है वो क्या करी थी हमारी, दैट सैंक, वो सिंक कर गई थी. ठीक है, तो हम इसके लिए लिखेंगे दैट सैंक इन द वाटर, बट कटोरी वो क्या कर दिया, वो फ्लोट की थी. ठीक है, नेक्स्ट वन इसमें रीज़न बताने के लिए बोला गया. देन आई थिंक दिस हैपन बिकॉज, ये क्यों हुआ, बिकॉज द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द आयरन नेल, जो पानी को डिस्प्लेस किया आयरन नेल ने वॉज लेस देन इट्स वेट. ठीक है, तो आयरन नेल ने जितना पानी को साइड कर पाया, अब अपने आयरन नेल का मतलब है लोहे की कील, अगर उसमें कितना सा पानी डिस्प्लेस कर दे कितने से पानी की जगह लेगी वो, इसलिए वो डूब जाती है. एंड कटोरी जो है बिकॉज उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो जब वो उस पर जाएगी तो पानी की डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी एंड दैट इज़ वाई इट फ्लोट्स. नेक्स्ट वाला है बेटा द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल. द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल जो है वो फ्लोट करेगी. खाली पानी की बॉटल आपने देखा होगा, अगर कहीं रिवर के आसपास भी देखे तो वो फ्लोट करती है. एंड द बॉटल फिल्ड विद वाटर, पानी से भरी हुई बॉटल जो है वो सिंक कर जाएगी. ठीक है, वाई इज इट, वाई डज दिस हैपन, बिकॉज अगेन द सेम आंसर, दैट इज द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल वॉज मोर देन इट्स वेट. ठीक है, अब यहाँ पे कंपैरिजन किससे हो रहा है. अब आप बोलोगे मैम जब भरी हुई बॉटल है वो तो ज़्यादा वेट वाली होगी. यस, वेट तो ज़्यादा है, पर यहाँ पे कंपैरिजन होता है अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द थिंग टू इट्स
ओन वेट, उसके अपने वजन के कंपैरेटिवली उसको पानी ज़्यादा डिस्प्लेस करना है तो वो फ्लोट कर जाएगी। इस बात को अच्छे से क्लियर हो जाएगी, देन यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि हमारा यहाँ पे वजन से मतलब नहीं है, वेट से मतलब नहीं कि भारी है तो डूबेगा और हल्का है तो तैरेगा। यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि जो भी आइटम को आप पानी में डाल रहे हो, अगर वो पानी को अपनी जगह से हटाती है अपने वेट से ज़्यादा तो वो फ्लोट कर देगी, और अगर अपने वेट के मुकाबले में वो कम पानी को हटा पाती है, अपने डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर जो है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है अपने उस पानी में जगह बनानी, अपनी जगह बनानी या पानी को अपनी जगह से हटाना, अगर वो कम कर पाता है किससे कंपैरेटिवली, अपने वेट के कंपैरेटिवली, तो वो डूब जाएगी। ठीक है, इसी से रिलेटेड इसका नेक्स्ट आंसर है बेटा एल्यूमिनियम फॉइल। एल्यूमिनियम फॉइल जो आप खाने को रैप करने के लिए यूज़ करते हो, व्हेन इट वॉज स्प्रेड आउट इट फ्लोटेड। ठीक है, जब एल्यूमिनियम फॉइल जो है जब आप उसको स्प्रेड करोगे, मतलब खोल के थोड़ा सा टुकड़ा या एक शीट की तरह उसको डालोगे पानी में, तो वो फ्लोट करेगी। एंड व्हेन प्रेस्ड टाइटली इनटू अ बॉल, व्हेन प्रेस टाइटली इनटू बॉल इट सैंक। जब उसको आप बिल्कुल क्रश कर दोगे, बॉल बना दोगे, तब वो डूब जाएगी। दिस इज बिकॉज द वेट ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इज लेस देन दैट ऑफ द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस बाय इट, बट वेट ऑफ एल्यूमिनियम बॉल, ठीक है, जो पहले जो था उसका एल्यूमिनियम फॉइल का जो वेट है वो कम है एज कंपैरेटिवली टू द वाटर डिस्प्लेस, लेकिन जब उसकी बॉल बना दी, ठीक है, तो क्या हुआ, उसका वेट जो है एल्यूमिनियम बॉल का जो वेट है दैट इज़ मोर देन दैट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। उसका वेट ज़्यादा हो गया क्योंकि आपने उसको क्रश कर दिया, तो उसने उसकी जो जगह है, जो पानी में जाने की जगह है, वो कम हो गई, तो उससे पानी की डिस्प्लेसमेंट भी कम हुई और इस वजह से वो डूब जाती है। ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट करते हैं बेटा, इज इट मैजिक। ठीक है, इज इट मैजिक, यहाँ पे क्या पढ़ना है हमें, When Aisha woke up in the morning, Ammi had fever. Abu made some tea and went to give medicines to Ammi. He told Aisha, "You boil eggs. Also put some salt in water." Aisha took water in pot, but mistake she put too much salt in the water. She saw the eggs at the bottom of the pot come up a little and start to float in वाटर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि आयशा की जो मम्मा है उसको फीवर है, तो जो उसके अब्बू हैं, उसके जो पापा हैं, उन्होंने थोड़ी चाय बनाई और मेडिसिन लेकर के उनकी मम्मा को देने चले गए। देर आफ्टर उन्होंने आयशा को, जो लड़की है, उसको बोला कि तुम कुछ अंडे जो हैं बॉईल करने डाल दो, क्या करना उसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल देना। पर आयशा ने गलती क्या कर दी, उसने कुछ ज़्यादा ही सॉल्ट डाल दिया और उसकी वजह से क्या हुआ, वो एग्स जो हैं बिल्कुल ऊपर पानी में फ्लोट करने शुरू हो गए। ठीक है, next beta, take some water in a glass, put a lemon in it, now keep putting salt in the water, half a spoon at a time. Were you able to float your lemon in water? ठीक है, आपको बोला है कि कुछ एक पानी का गिलास आपने लिया, उसमें लेमन डाला और फिर थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया, तो क्या आपको लगा कि वो लेमन जो है फ्लोट करेगा? तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे बेटा कि यस, द लेमन विल फ्लोट इन वाटर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू थिंक द लेमन फ्लोटेड इन द सॉल्टी वाटर बिकॉज, कि आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा कि लेमन जो है सॉल्टी वाटर में फ्लोट करने लगे? दैट इज़ बिकॉज आफ्टर एडिंग सॉल्ट वाटर बिकेम्स थिकर। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब आपने सॉल्ट डाला तो पानी जो है वो गाढ़ा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है डेड सी। All oceans and seas have salty water. The saltiest of all is Dead Sea. How salty? Imagine 300 grams of salt in 1 liter of water. ठीक है, तो Dead Sea जो है इसको क्यों बोला जाता है? Because it is salty lake sea. Would you able to even taste such salty water? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं इस तरह का पानी टेस्ट करने के लिए, थोड़ा सा भी सिप लेने के लिए, जिसमें आप बताओ 300 ग्राम ऑफ सॉल्ट हो, किसमें? इन 1 लीटर ऑफ वाटर। 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम। ठीक है, 1 लीटर का मतलब हो गया 1000 ग्राम। 1000 में से अगर 300 ग्राम सॉल्ट है तो उसमें क्या बाकी उसको क्या आप पी पाओगे? नो, इट वुड बी वेरी बिटर, उसका टेस्ट बहुत ही बिटर होगा। इंटरेस्टिंगली, इवन इफ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम,
she would not drown in this sea. She will float in water as if lying down on it. Remember the lemon you floated in the salty water. पर इस तरह की सी में अगर कोई आदमी या कोई डूब जाए उसमें, तो वो उसमें डूबेगा नहीं, वो फ्लोट कर जाएगा. क्यों? सेम रीज़न, बिकॉज जब सॉल्ट उसमें इतना ज़्यादा है, दैट मीन्स उससे वो थिक हो जा रहा है. ठीक है, जब थिक हो जाएगा तो वो जो भी बॉडी उसके अंदर जा रही है वो उसके ऊपर ही तैर जाएगी. ठीक है. सो बेटा अभी जो ये आयशा ने किया एक्सपेरिमेंट, या आयशा ने को जब एग बॉईल करने के लिए बोला तो उसने ज़्यादा सॉल्ट डाल दिया और इसलिए एग ऊपर तैरने शुरू हो गए. सिमिलरली जब लेमन में हमने नमक डाला तो जो लेमन है वो भी ऊपर फ्लोट करने शुरू हो गया. तो हमने इससे क्या समझा कि जब है सॉल्ट डालने से पानी का जो थिकनेस है वो गाढ़ा हो जाता है. ठीक है, और इस वजह से जो चीज़ें हैं वो फ्लोट कर रही हैं. तो इसमें आपका एक कंसेप्ट आता है बेटा, दैट इज़ ऑफ डेंसिटी. डेंसिटी मीन्स कि मास अपॉन वॉल्यूम. ये आप मैथ्स में पढ़ते हैं कि डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज मास अपॉन वॉल्यूम. तो इसमें क्या होता है बेटा, साइंस में अगर आप इसको रिलेट करें तो जब हमारा एग है, जो रॉ एग है, मतलब कच्चा अंडा जब आप ऑर्डिनरी टैप वाटर में डाल रहे हो तो उस कच्चे अंडे की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द वाटर. जो पानी की डेंसिटी है, टैप वाटर की जो डेंसिटी है, थिकनेस है, मास अपॉन वॉल्यूम है, वो कम है. इसलिए वो जो एग है वो उसमें डूब जाता है, सिंक हो जाता है. लेकिन जैसे आप उसमें सॉल्ट डालने लगते हो तो पानी की जो थिकनेस है वो बढ़ती है, पानी की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है इन कंपैरिजन टू द एग डेंसिटी. तो जब पानी की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से जो एग है वो फ्लोट करता है. और यही रीज़न रहता है आपके लेमन का भी. ठीक है, कि जब लेमन को जब हमने सॉल्ट वाटर में डाला तो लेमन की अदरवाइज डेंसिटी ज़्यादा थी. डेंसिटी फिर क्या होती है, फिर बता रही हूँ मैं आपको, दैट इज़ मास अपॉन वॉल्यूम. जो मास अपॉन वॉल्यूम है जिसकी वजह से शिप वाटर के ऊपर फ्लोट करती है. ठीक है, एंड क्यों फ्लोट करती है, बिकॉज उस टाइम पे क्या होता है, पानी का जो डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द दैट ऑफ शिप. ठीक है, और जो नेल है, नेल की डेंसिटी जो होती है दैट इज मोर इन कंपैरिजन टू द वाटर. इसलिए वो नेल जो है सिंक कर जाता है. ठीक है, जो अभी तक हमने किस फॉर्म में पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, जिसको मैंने आपको क्या बोला था, जब आप किसी चीज़ को पानी में डालते हो तो नीचे से पानी भी तो अपनी तरफ से जोर लगाता है. ठीक है, दैट इज द अपथ्रस्ट, जो आप ये सब चीज़ें अपनी हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हो. तो यहाँ पे अगर हम देखें बेटा, इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बता रखा है हमें दैट कि ये जो पानी में है ये अगर हम ऑर्डिनरी वाटर में डाल देते हैं देन ये एग जो है यूजुअली डूब जाएगा. जब आप उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे तो वो अकॉर्डिंगली उसकी डेंसिटी पानी की बढ़ रही है तो वो थोड़ा फ्लोट होने लग रहा है. अब जब आप बहुत ज़्यादा सॉल्ट डालोगे, तो जैसे आयशा ने किया था, उसने बहुत ज़्यादा नमक डाल दिया तो क्या हो गया, वो बिल्कुल ही ऊपर फ्लोट हो गया. ठीक है, सिमिलर इज द फॉर द अदर पिक्चर्स ऑल्सो. तो यहाँ से जो आपको समझना है कि वाई डज द दैट लेमन और एन एग फ्लोटेड ऑन द वाटर in fact we should say that sea water, या फिर जो हमने डेड सी के लिए पढ़ा कि कोई जो पीपल है, जो आदमी है, इंसान है, वो डेड सी में तैर जाता है. दैट इज़ बिकॉज डेड सी में क्या है, इन 1 लीटर 1000 ग्राम या यूँ कह लो 1 लीटर ऑफ वाटर में कितना है, 300 ग्राम तो उन्होंने बताया पानी सॉल्ट होता है. अगर उतना ज़्यादा उसमें सॉल्ट है मतलब उस पानी की जो सी वाटर होता है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द पर्सन हु इज़ फ्लोटिंग इन द वाटर. और यही रीज़न होता है जिस वजह से जो आदमी है वो उस पानी पे फ्लोट करता है. दैट इज़ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम द टुडेज एक्सपेरिमेंट और टुडेज कंसेप्ट इज़ that a body sinks or floats due to the density of a substance. अगर किसी substance की density ज़्यादा होगी तो वो डूब जाएगा, और अगर पानी की density ज़्यादा होगी in comparison to the ऑब्जेक्ट जिसको भी हम डुबाने की कोशिश या फ्लोट करने की, जिसको भी हम देख रहे हैं कि उसमें क्या होता है. तो हेलो स्टूडेंट, सो आज जो हमने पढ़ा दैट इज़ सॉल्ट वाटर की वजह से किसी ऑब्जेक्ट का फ्लोट होना, वो सारे कंसेप्ट जो हैं वो स्टार्टिंग से आ रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम सिंक एंड फ्लोट. तो हम उस सिंक और फ्लोट को थोड़ा साइंटिफिक लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं. दैट इज़ कि डिस्प्लेस क्या हो रही है. अभी तक हमने पढ़ा था दैट एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक्स डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ए बॉडी. ठीक है, तो डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है, पुश अवे. पुश मतलब जितना पानी उस बॉडी ने अपनी जगह से हटाया.
पहली चीज़ क्या है, द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट टेल्स यू द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपकी मैथ्स की टर्म्स यूज हो रही हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है दैट जितनी डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर हुई है वो हमें क्या बताएगा, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम की, उस ऑब्जेक्ट पानी की जगह, पानी की उसने जगह ली, मतलब जगह किसने ली, उस ऑब्जेक्ट ने ली, तो वो हमें क्या बता रहा है, उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम बता रहा है, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट ने कितनी जगह ली वो हमें कहाँ से पता चलता है, जितना पानी हटा उतनी उसने जगह ले ली भाई। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी चीज़ हमें वहीं से पता चलती है दैट इज द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड बॉडी। ठीक है, द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, जितना पानी वहाँ से डिस्प्लेस हुआ, कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, जितना उस बॉडी ने उसको डिस्प्लेस किया। ठीक है, उसके वॉल्यूम से हमें पता चला कि कितना वेट, वो हमें क्या बताता है, उसकी बॉइंट फोर्स, वो हमारे को क्या बताता है, बॉइंट फोर्स। अब यहाँ पे नाम आया है बॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। बॉइंट फोर्स का मतलब होता है वो फोर्स जो पानी लगाता है, वो फोर्स जो पानी लगा रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब पानी कहाँ पे, पानी नीचे, उसके ऊपर से हम ऑब्जेक्ट होता है, तो नीचे से जो फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है उस ऑब्जेक्ट की तरफ, जो उसको सिंक या फ्लोट में हमें रिजल्ट देती है, दैट इज कॉल्ड द बॉइंट फोर्स। ठीक है, अगर बॉइंट फोर्स कम होगी तो वो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली डूब जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो उसको पुश ही नहीं कर पाया ऊपर को। और अगर बॉइंट फोर्स ज़्यादा होगी, दैट मीन्स द अपवर्ड फोर्स, ऊपर की तरफ लगाई हुई फोर्स किसकी तरफ से, पानी की तरफ से, टूवर्ड्स दैट ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्ट ऊपर तैरेगा। किस पे डिपेंड कर रहा है, अपॉन द वॉल्यूम, अपॉन द वॉल्यूम एंड वेट। वॉल्यूम किसका, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, वो क्या हमें बताएगा, कितना पानी डिस्प्लेस हुआ। जितना पानी डिस्प्लेस हुआ, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ज़्यादा बॉइंट फोर्स लगेगी। ठीक है, समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम, कि जितना ज़्यादा पानी डिस्प्लेस होगा, ठीक है, मोर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, जितना ज़्यादा पानी डिस्प्लेस होगा मतलब उतनी ज़्यादा बॉइंट फोर्स लगेगी। जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी तो वो ऊपर की तरफ उसको धक्का देगी, तो इसलिए वो तैरता है। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पे हमें पिक्चर में जो दिख रहा है दैट इज, बेटा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि देखो, पहले अगर पानी था, वुड नहीं डाली थी, तो वाटर लेवल था जहाँ ये पिंक लाइन लग रखी है। ठीक है, जब हमने वुड डाली तो वाटर लेवल जो है चेंज हो गया, कहाँ, नीचे से यहाँ उतना सा ऊपर उठ गया। तो ये जब से वुड हमने डाली, जितना पानी डिस्प्लेस हुआ फ्रॉम दिस पिंक लाइन टू द अबव लाइन, ठीक है, पिंक लाइन से अगर ये हम ले लें कि ये ग्रीन कलर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक जो पानी की डिस्प्लेसमेंट हुई, दैट शोज द वॉल्यूम ऑफ द, क्या बताता है हमें, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम क्या, उस ऑब्जेक्ट ने कितनी जगह रोकी। ठीक है, और ये जितना गैप है, ये जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है पिंक से ग्रीन तक का, ये जो जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है, ये हमें क्या बता रहा है, उसमें कितनी फोर्स लग रही है। ठीक है, इस कंसेप्ट के बेसिस पर आपका क्या आता है, आपका आता है द कंसेप्ट ऑफ सिंक एंड फ्लोट। सो ये हमने कहाँ से समझा बेटा, देखो यहाँ पे जो ये जो चीज़ है, जो हमारे को ये जो हमारे को नीचे वाला रेड एरो बता रहा है, दैट इज बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स कौन सी, जो पानी उसको ऊपर की तरफ लगा रहा है, किसके ऊपर, इस बॉल के ऊपर। तो बिकॉज द बॉइंट फोर्स, क्या पढ़ रहे हैं हम, बिकॉज द बॉइंट फोर्स इज ग्रेटर, जो पानी की तरफ से फोर्स लग रही है वो ज़्यादा है देन द वेट ऑफ द बॉल, इसलिए वो जो बॉल है वो फ्लोट कर रही है। ये हमने अभी तक पढ़ लिया है इन द कंसेप्ट ऑफ सिंक एंड फ्लोट। कौन से ऑब्जेक्ट सिंक करेंगे, कौन से ऑब्जेक्ट फ्लोट करेंगे। सो अब जो हमने अभी, आयशा ने क्या किया दैट, उसके पापा ने उसको बोला था कि पानी जो है वो डाल के उसमें थोड़ा सा नमक डालना। ठीक है, उस थोड़ा सा नमक डालने से क्या होना था बेटा, कि उस अंडे ने पानी के बीच में रहना था और बॉयल अच्छे से हो जाना था। लेकिन उसने ज़्यादा नमक डाल दिया तो पानी क्या हो गया, सॉल्टी वाटर बन गया, और इस वजह से वो एग जो है वो ऊपर ही फ्लोट करने शुरू कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो कंसेप्ट आ रहा है दैट इज ऑफ डेंसिटी, थिकनेस। अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगेन इट्स योर मैथमेटिकल टर्म। अब डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम से हम क्या समझ रहे हैं कि अगर किसी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा है, जब ये टैप वाटर में हम एग को डालते हैं तो एग की डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ये जो वाटर की डेंसिटी है ये कम है। ठीक है, इसलिए जो एग है वो नीचे डूब जाता है। लेकिन जब हम इसमें सॉल्ट डालते हैं तो क्या वाटर की जो डेंसिटी है, ये जो वाटर की डेंसिटी है, ये वाली जो वाटर की डेंसिटी है,
इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। जब वाटर की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है कि जो एग की डेंसिटी कम हो जाती है तो वो ऊपर फ्लोट हो जाता है। क्या समझे हम इससे कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी ऑब्वियसली उसकी तरफ से फोर्स ज़्यादा लगेगी। जब एग की डेंसिटी ज़्यादा थी तो उसने ज़ोर लगाया और वो नीचे पहुंच गया, ठीक है। अगर हमने किसी लेमैन को समझाना तो हम कहेंगे कि भाई जिसमें ज़्यादा ज़ोर था उसने अंदर चले गया। लेकिन जब सॉल्ट वाटर डाला तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई, तो उसमें जो उसकी वजह से क्या हो गया, वो एग जो है फ्लोट होने लग पड़ा। तो इससे हम ये समझते हैं दैट द ऑब्जेक्ट विच हैज़ मोर डेंसिटी will sink in comparison to the water, and if water has more density then the object will float in water. This is the reason why a man floats in the Dead Sea. ठीक है, डेड सी में क्या होता है, जो वाटर की डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट जो है, जो बॉडी है, वो फ्लोट कर जाती है। सो हेयर वी कैन सी दैट बेटा ये जो पर्सन है ही इज़ फ्लोटिंग इन वाटर। वाई इज़ इट सो? हेयर द थिंग कम्स ऑफ डेंसिटी, कि जब आदमी जो है पानी में कूदा तब उसकी अगर डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो डूब जाएगा। लेकिन अगर पानी की डेंसिटी कम ज़्यादा है तो वो फ्लोट करेगा। इसीलिए जो सी वाटर होता है, जो